बनेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका आता है वैदिक पीरियड। वैदिक काल आपको पढ़ना है। वैदिक काल में आपको लिटरेचर को स्पेशल फोकस करना है कि वैदिक काल में ऐसे कौन कौन से लिटरेचर का निर्माण हुआ, कौन कौन सा ऐसे लिटरेचर बने, जैसे ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, ये सारी चीज़ों का आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करें एंशियंट में तो आपको महाजनपद का नॉलेज होना चाहिए। महाजनपद में भी आपको जो मौर्य एम्पायर है, जो मगध महाजनपद है, उसको आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। फिर आपको लिच्छवी वंश के बारे में पढ़ना है, गुप्ता वंश के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, चोला के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ना है। ये जो मेन टॉपिक है, अगर आप इतना टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग हिस्ट्री आपको मोटा मोटी जो भी है कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है इंपॉर्टेंट बैटल्स, जितने भी इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो आपका बाबर के साथ युद्ध हो, चाहे वो आपका पानीपत का युद्ध हो, चाहे वो आपका अन्य जो पलासी का युद्ध हो, चाहे वो कर्नाटक का युद्ध हो, जितने भी युद्ध हुए हैं वो सभी युद्धों का डेट और किसके किसके बीच में हुआ, ये आप एक नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर मेडिवियल पीरियड में हम देखते हैं तो मेडिवियल पीरियड में आपको अरब इन्वेंशन, हमारे देश में जो भी अरब से आक्रमण हुए हैं उन आक्रमणों को आपको देखना है। गजनबी जो है, गजनबी किस तरह से हमारे देश में आते हैं, लूटपाट करते हैं, वो सब आपको देखना है। साथ ही साथ एक समय आता है जब हमारे देश में भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है। तो उस भक्ति मूवमेंट से जो कुछ सवाल बनते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से भक्ति मूवमेंट चलाएं, किनके द्वारा चलाए गए हैं, उससे क्या हमको आउटपुट मिला, ये सारे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिवियल पीरियड में जनरली हम लोग को देखना है मुगल काल, दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर मुगल काल, दिल्ली सल्तनत का सिलेबस को स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर दे दिया गया है लिटरेचर। तो इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि मुगल काल के समय पे जितने भी लिटरेचर बने हैं, चाहे वो अकबर के द्वारा बनाया गया, शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, या उनके कोर्ट में रहने वाले जो कवि लोग थे, चाहे वो अमीर खुसरो का बात करें, चाहे फैजल का बात करें, उन लोगों के द्वारा जितने भी कविता, कहानी, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी जो भी लिखे गए हैं वो सब लिटरेचर में आता है। एंड यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट लिटरेचर। जो भी मुगल काल में चाहे दिल्ली सल्तनत में जितने भी लिटरेचर का निर्माण हुआ है आपको पता होना चाहिए। मराठा के बारे में आपको पढ़ना है, शिवाजी के बारे में पढ़ना है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ मॉन्यूमेंट्स को आपको देखना है कि किस राजा के द्वारा, चाहे हम अगर साउथ का बात करें तो साउथ में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, किनके द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम बात